Good morning everyone. Today we are discussing about the poem Wind, class 9th NCERT. Okay, now let's start. सबसे पहले हम इसका प्लॉट जानते हैं कि इस पोएम में है क्या. इस पोएम का जो प्लॉट है वो है विंड. ठीक है, जैसे कि आपके नाम से ही पता चल रहा है कि विंड के बारे में इसमें बताया गया है. तो सबसे पहले इसका अगर हम प्लॉट डिस्कस करें तो इस पोएम में जो पोएट हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो विंड है, यानी कि विंड इसमें किसका सिंबल है? विंड इसमें सिंबल है परेशानियों का. ठीक है, डिफ़िकल्टीज़ का, जो कि लाइफ में आती हैं. तो वो जो पोएट हैं वो कहना चाह रहे हैं कि जो विंड है, यानी कि जो परेशानियां हैं, उससे हमेशा कैसे लोग घबराते हैं, कैसे लोग टूटते हैं, कैसे लोग डरते हैं, जो कि वीक होते हैं. और लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पीपल्स होते हैं, अगर उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स भी आए, डिफ़िकल्टीज़ भी आए, तो उससे वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. ठीक है, तो इस पोएम में जो सुब्रमण्यम भारती हैं, पोएट हैं इसके, उन्होंने इस पोएम को किस में लिखा था? मेनली ये जो ओरिजिनली लिखी गई है ये तमिल लैंग्वेज में लिखी गई है, क्योंकि जो सुब्रमण्यम भारती हैं वो एक तमिल राइटर हैं. ठीक है, और तमिल राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और सोशल रिफॉर्मर भी हैं. तो उन्होंने ये जो पोएम है विंड, वो मेन जो ओरिजिनली है वो उन्होंने तमिल लैंग्वेज में लिखी. एंड आफ्टर सम टाइम R.K. रामानुजन जो एक पोएट थे, उन्होंने इस पोएम को ट्रांसलेट किया तमिल टू इंग्लिश. ठीक, तो क्या है कि ये जो पोएम है ये ओरिजिनली तमिल में लिखी गई है और उसके बाद आफ्टर लेटर ये जो है इसको A.K. रामानुजम जी ने, जो पोएट थे, उन्होंने इसे इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया. तो अब हम आते हैं पोएम में. ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग लाइन है देखिए, विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शेल्टर ऑफ द विंडोज, डोंट शेल्टर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. There look what you did, you throw them all down, you tore the page of the book, you brought rain again. देखिए क्या कह रहा है वो जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि विंड कम सॉफ्टली, हवा, वो विंड से बोल रहे हैं, हवा से बातें कर रहे हैं कि आप कैसे आओ, सॉफ्टली आओ, धीरे से आओ. क्यों? क्योंकि क्या होगा? डोंट ब्रेक द शेल्टर ऑफ द विंडोज. शेल्टर क्या होते हैं? जैसे विंडो जो खिड़की है उसके दरवाजे आपस में अगर जैसे हवा आती है ना, तो क्या होता है, अगर दरवाजे खुले होते हैं विंडो के तो वो आपस में क्या करने लग जाते हैं? हिलने लग जाते हैं ना. तो वो क्या कह रहा है कि जो ब्रेक है उनको तोड़ो मत, यानी कि जो विंडो की जो डोर्स हैं उन्हें तोड़ो मत, आराम से आओ, सॉफ्टली आओ. शेल्टर ऑफ द पेपर्स, ठीक, वो क्या मत करो, कह रहा है जो सेल्फ में जो बुक्स रखी हुई हैं और जो पेपर्स रखे हुए हैं रूम में, उन्हें मत उड़ाओ. क्योंकि देखा जाता है ना कि जब हवा आती है तो जो पेजेस रखे होते हैं रूम पे और जो बुक्स होती हैं सेल्फ पे, ये देखिए, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. वो कह रहा है कि हवा से बातें कर रहा है. इसमें जो पोएट है वो किससे बातें कर रहे हैं? हवा से बातें कर रहे हैं. तो उन्होंने वो क्या कह रहे हैं हवा से कि आप सॉफ्टली आइए, क्योंकि क्या हो रहा है उससे कि एक तो दरवाजे, जो विंडो के जो डोर्स हैं वो आपस में उन्हें क्या हो रहे हैं, वो टूट जा रहे हैं. जो रूम पे जो पेपर्स रखे हुए हैं वो गिर जा रहे हैं और जो बुक्स हैं सेल्फ में रखी हुई हैं वो भी सब क्या हो रही हैं? गिर रही हैं. ठीक, देयर लुक बट यू थ्रो देम ऑल डाउन, यू टोर द पेज ऑफ द बुक, यू ब्रेक अगेन द रेन. वो क्या कह रहा है कि तुमने सारी चीज़ें आकर के गिरा दी हैं और अब तुम अपने साथ क्या भी लेकर के आओगी? यू ब्रॉट रेन अगेन. तुम अपने साथ क्या लेके आओगी? रेन मीन्स बारिश. तुम अपने साथ क्या लेकर के आओगी? अब बारिश लेके आओगी. उसके बाद देखिए वो क्या कह रहा है, यू आर वेरी क्लेवर एट प्रोकिंग फन एट वीकिंग, fair clumbering house, clumbering doors, clumbering reflectors, clumbering boards, clumbering bodies, clumbering leaves, clumbering hearts, the wind got winners and the crushed all them. अब देखिए इसमें वो क्या कह रहा है कि वो हवा से क्या कह रहा है? क्लेवर मीन्स होता है चालाक. तुम बहुत क्या हो? चालाक हो. तुम कैसी चीज़ों को गिरा रही हो? जो कि वीक हैं, जो कि कमज़ोर हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि कमज़ोर हाउसेस. ठीक, हाउसेस मतलब जो कमज़ोर हाउस हैं, जैसे हर्ट्स हैं, झोपड़ी हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि वीक पीपल्स के जो हाउस होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? कमज़ोर होते हैं. एकदम से ही वो टूट जाते हैं, तेज़ बारिश में या तेज़ आंधी में वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं. और वैसे ही क्लम्बरिंग डोर्स, जो बहुत ही वीक डोर्स होते हैं वो भी उसमें टूट जाते हैं. ठीक है, क्लम्बरिंग रिफ्लेक्टर्स में होते हैं, जो पिलर्स होते हैं ना, जो मकान में पिलर्स होते हैं बड़े बड़े से, उनके लिए बोल रहा है कि जो कमज़ोर दरवाजे हैं, हाउसेस हैं और जो पिलर्स हैं, उन्हें तुम क्या कर देती हो? तोड़ देती हो.
और वुड लकड़ी के लिए बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पर तक तो वो नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहा था पोएट। अब वो किस पे आ गया है, लिविंग थिंग्स में। वो कह रहा है कि तुम क्रम्बलिंग बॉडीज को भी, लीव्स को भी एंड हार्ट्स को भी और इन सब को भी तुम क्या कर देती हो, तोड़ देती हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर विंड किसी की बॉडी को तो नहीं तोड़ सकती ना। यहाँ पर जो विंड है वो किसके लिए सिंबलाइज की गई है, परेशानियों के लिए, ठीक है। यानी कि इंसान के जीवन में जो परेशानियां आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, डिफ़िकल्टीज जो आती हैं, वो क्या कर देती हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं उन्हें तोड़ देती है। जो कमज़ोर लोग दिल होता है जिनके पास, उन लोगों को तोड़ देती है। और जो बहुत कमज़ोर लोग होते हैं सिर्फ ये उन्हें ही दिक्कत पहुँचाती है। उसके कहने का मतलब ये है कि जो इंसान या जो लोग कमज़ोर हैं वही परेशानियों से यहाँ पे टूटते हैं। यहाँ पे उन्होंने सिंबलाइज कर दिया है। यहाँ तक उन्होंने नॉन लिविंग की बात की थी, फिर उसके बाद उन्होंने उसको किस में डाइवर्ट कर दिया, यहाँ से लिविंग थिंग्स में डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद है द विंड गॉट विंडरोड्स एंड क्रश ऑल देम ऑल, द वोंट डू यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स जॉइन द डोर्स फ्रेमली, practice to frame the body, make the heart straightforward, do this and the wind will be friend with us, the wind blow out break fires, he makes strong fires roar and flourish, his friendship is good, we praise him every day। अब देखिए इन लाइन्स में जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि क्या करना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है। किस चीज़ के लिए, अपनी जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उसके लिए हर इंसान को क्या बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, ताकि जो कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, वो उसको तोड़ ना सके, गिरा ना सके या फिर परेशान ना कर सके। क्या कह रहे हैं वो यहाँ पे देखिए, अपने को ऐसा मजबूत बनाइए, ऐसा अपने को स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आपको कोई भी दिक्कत परेशान ना कर सके। देखिए अब यहाँ पे जो उन्होंने है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किस चीज़ से, फायर, जो कहाँ की फायर होती है, फॉरेस्ट की फायर होती है। वो कह रहा है कि एक जो छोटा सा दिया होता है या फिर छोटी सी जो चीज़ होती है उससे हमेशा हवा बुझा देती है। यानी कि छोटी चीज़, दिए से क्या मतलब है कि कमज़ोर लोग, है ना, कमज़ोर लोग जो हैं उसको, जो परेशानियां हैं वो तोड़ देती हैं। उनके कहने का मतलब है कि जो दिया है उसे तो हवा बुझा सकती है, लेकिन जो फायर, फॉरेस्ट फायर देखी होगी ना आपने, अगर वो कहीं पर लग जाए और हवा चले तो वो क्या होती जाती है, फैलती जाती है, ठीक। वो कभी बुझती नहीं है, बल्कि वो और भी ज़्यादा अपने आकार को, अपने को ब्रॉड करती जाती है, ठीक है, फैलती जाती है वो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें खुद को ऐसा बनाना है, हमें परेशानियों से क्या कर लेनी है, दोस्ती कर लेनी है, ताकि वो हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके और हम हर परिस्थितियों में आगे बढ़ते जाए, ठीक। यही इसमें पोएट कहना चाह रहा है। उसने जो विंड है, विंड को उसने सिंबलाइज किया हुआ है यहाँ पर, जो लाइफ की डिफ़िकल्टीज होती हैं उसके साथ। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे आते हैं, ये जो पोयम है, इस पोयम में कहीं पे भी राइम स्कीम का यूज़ नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है, बिकॉज ये ट्रांसलेटेड वर्जन है, ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है। क्योंकि जो सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा होगा, पोएट ने, उन्होंने हो सकता है कि राइम स्कीम यूज़ की हो, बट जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं इसका इंग्लिश वर्जन, जो A.K. रामानुजन ने ट्रांसलेट किया था, और इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। और जहाँ पे कोई भी राइम स्कीम नहीं होती है वहाँ पे क्या होता है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। फ्री वर्ड्स में यानी कि इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। देखिए इसके जो एंडिंग वर्ड्स हैं वो कहीं पे भी मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, इसका मतलब इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक है। फ्री वर्ड्स में लिखी गई ये पोएम है। उसके बाद हम आते हैं इसकी पोइटिक डिवाइसेस पे। अगर हम आए इसकी पोइटिक डिवाइसेस पे तो इसमें एनाफोरा यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन यूज़ किया गया है, रिपीटेशन यूज़ किया गया है और पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है। अब कैसे किया गया है, देखिए एनाफोरा इसमें यूज़ किया गया। एनाफोरा मीन्स क्या होता है, व्हेन अ वर्ड इज रिपीटेड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कंसेक्यूटिव लाइन्स। देखिए कोई वर्ड जो है वो क्या है, मोर, 2 लाइनों के स्टार्टिंग में यूज़ किया गया। देखिए यहाँ पे देखिए डोंट, 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 3 बार 3 लाइनों का जो स्टार्टिंग वर्ड है वो डोंट ही है, ठीक। उसके बाद कहीं और भी हो सकता है, देखिए आप पोयम में, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट की 3 लाइन्स है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, यहाँ पर क्या है कि एनाफोरा का यूज़ किया गया है। एक ही वर्ड से लाइन स्टार्ट की गई हैं। फिर यहाँ पे भी देखिए यू, यू एंड यू, यहाँ पे भी क्या है, एनाफोरा है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ। फिर आया पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, विंड हैज़ बीन पर्सोनिफाइड, ही इज ट्रीटिंग विंड एज अ पर्सन। वो क्योंकि हवा से बात कर रहा है ना, जो पोएट है वो किससे बात कर रहा है, हवा से बात कर रहा है। क्या सोच के कि एक
इंसान है वो हवा से कह रहा है कि तुम कैसे आओ, धीरे धीरे आओ क्योंकि तुम ये सब चीज़ें गिरा रही हो, ठीक है। तो वो हवा से कैसे बातें कर रहा है, जैसे वो एक इंसान से कर रहा होगा, उसने हवा को एक इंसान का रूप दे दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। उसके बाद है रिपीटेशन। देखिए रिपीटेशन मतलब होता है कि एक ही वर्ड का बार बार रिपीट होना। जैसे यहाँ पे देखिए क्रम्बलिंग 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 क्रम्बलिंग, और यहाँ पे भी आया हुआ है, ये देखिए एक ही वर्ड इतने बार यूज़ किया गया है, तो यहाँ पे क्या है, जो क्रम्बलिंग वर्ड है इसका रिपीटेशन हो रहा है। फिर हम आते हैं इसके एलिट्रेशन पे। एलिट्रेशन देखिए क्या है, द रिपीटेशन ऑफ अ कंसोनेंट साउंड इन क्लोज कनेक्शन। क्लोज कनेक्शन मतलब साथ साथ के जो दो वर्ड्स हैं, कंसोनेंट साउंड्स हैं, वो सेम होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर है विंड विंडोज, कहाँ पे है, देखिए वहाँ पे सेम होगा। ये देखिए विंड है, यहाँ पे विंडोज है, ये दोनों वर्ड W से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। वैसे ही हम आते हैं इसके नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे, वो है सिम्बोलाइज। सिम्बोलाइज्ड किया गया है, यहाँ पे किसको सिम्बोलाइज्ड किया गया है। सिम्बोलाइज का मतलब होता है, सिम्बोलिज्म मीन्स दैट द थिंग्स रिफर्स टू सम अदर थिंग्स। जैसे इसमें किसको सिम्बोलाइज किया है, विंड को सिम्बोलाइज किया है, किसके साथ, इट रिफर्स टू द चैलेंजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। इसमें जो विंड है उसको सिम्बलाइज किया गया है हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों के साथ, चैलेंजेस इन लाइफ के साथ। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम। थैंक यू वेरी मच।